जब भी दांतों पर कैप बिठाई जाती है तो उसके साथ उसके केयर लेने की भी कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ती है पेशेंट्स ने। अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो आपकी कैप लंबे समय तक चलेगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले, ऐसे क्या टिप्स है जिससे हमारी कैप ज़्यादा समय तक हमारा साथ दे। पहले जब भी कैप बिठाते हैं तो आपके डेंटिस्ट एक ल्यूटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं जिससे आपकी कैप वो दांत के साथ चिपक जाती है। तो आपके डेंटिस्ट आपको एक गॉस पीस या फिर कॉटन दांत के बीच में रखकर आपको उसके ऊपर दबाने के लिए कहते हैं। तो आपने इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे रखना है। तो उस वक्त क्या होता है, ये जो सीमेंट है, ल्यूटिंग सीमेंट जिसे कहते हैं, ये सीमेंट उसके ऊपर सेट होने लगता है। 2 घंटे आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है और चाय कॉफी वगैरह भी नहीं लेना है। तो क्योंकि जो सीमेंट लगाया है उसे सेट होने में टाइम लगता है, तो इसकी जो इनिशियल सेटिंग है ये पहले 2 घंटे में पूरी हो जाती है। इसके बाद भी आपने कम से कम 24 घंटे उस तरफ से कोई भी चीज़ खानी नहीं है और जो भी खाना खा रहे हैं वो सॉफ्ट डाइट लेना है, क्योंकि जो आपका सीमेंट है स्ट्रेंथ आने के लिए कम से कम 24 आवर्स लगते हैं। ये होती है कि ये जो आपका कैप है ये एक फॉरेन बॉडी मटेरियल है। हमारे बॉडी को इसके साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 1 to 2 वीक्स लगते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि कुछ अलग है मुंह में, हमारा जो टंग है, जीभ है, वह बार बार वहाँ पर लगती है या पेशेंट्स भी फिंगर से वहाँ पर टच करते हैं। कभी कभी मिरर में देखकर भी वो जगह पे आप प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उस कैप को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, धक्का नहीं लगाना। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये देखेंगे। वैसे तो कैप बिठाई है खाना खाने के लिए ही, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये आर्टिफिशियल दांत है, तो इसे आपने ज्यादा केयर लेनी है। ज्यादा हार्ड फूड नहीं खा सकते हैं, स्टिकी फूड भी नहीं खा सकते। तो हार्ड फूड कौन से होते हैं, जैसे कि कच्चे चने या फिर मक्का, गन्ना खाते हैं कोई लोग, या फिर अखरोट भी तोड़ते हैं। तो ये सब आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी नॉर्मल आप फूड खाते हैं, रेगुलर फूड, चपाती, रोटी, दाल, चावल वगैरह, ये सब आप उसके ऊपर इजीली चबा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिकी फूड भी आपने अवॉइड करना है। स्टिकी फूड कौन से होते हैं, कड़क चिक्की होती है या फिर चॉकलेट्स है, च्युइंगम है, कैंडीज है, तो ये आपने बिल्कुल भी उसके ऊपर खाना नहीं है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि जो स्टिकी फूड है वो आपके कैप पर चिपक सकती है और जब आप उसे निकालने जाते हैं तो हो सकता है आपका कैप भी हिल जाए या निकल जाए अपनी पोजीशन से। भूल जाते हैं कि हमने आर्टिफिशियल कैप लगाई है, तो ऐसे में वो कभी कभी बॉटल ओपन करने जाते हैं या फिर और कुछ चीजें करने जाते हैं। फ्रंट टीथ मोस्टली जब भी फ्रंट पे कैप लगी होती है, फ्रूट्स होते हैं, पेरू या फिर एप्पल वगैरह जो चबाने जाते हैं, तो ये कुछ चीजें आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि ज्यादा कड़क आपने उसके ऊपर चबाना। PFM कैप यानी सिरेमिक फ्यूज टू मेटल की कैप है, यानी 2 लेयर्स की कैप है। तो वो जो सिरेमिक है वो चिप ऑफ हो सकता है, निकल सकता है, टूट सकता है, उसका छोटा सा कॉर्नर निकल सकता है। तो आपने कुछ भी कड़क बात याद रखनी है, कुछ दिन के बाद आपने दोनों साइड से खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है उस कैप के ऊपर भी। क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोग एक ही तरफ से खाना खाते हैं, तो आपका जो दूसरा साइड का TM जॉइंट है, यानी ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट में आपको पेन हो सकता है क्योंकि एक ही साइड पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है। प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, प्रॉपर फ्लॉसिंग भी करनी है, क्योंकि कैप और साइड वाला दांत होता है उसके दोनों के बीच में थोड़ा बहुत खाना फंसता रहता है। तो आपने इसे इमीडिएटली निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो खाना फंसते रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पॉकेट फॉर्मेशन होता है,
फिर गम्स में इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, पेन होने लगता है और धीरे धीरे वहाँ का बोन लॉस भी होने लगता है। तो आपने ये स्ट्रिक्टली फ्लॉसिंग करना है। 2 दांतों के बीच में जो इंटरडेंटल फ्लॉसेस आते हैं उससे क्लीन करना है। इंटरडेंटल ब्रशेस भी होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। वाटर स्प्रे भी रहते हैं इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपने अगर प्रॉपर केयर लेते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, तो आपके कैप की लाइफ बहुत ज्यादा वहाँ पर आपको कुछ सेंसिटिविटी लग सकती है, कभी कभी पेन सेंसेशंस भी होते हैं। तो ऐसे में 2-3 दिन के बाद भी अगर ये पेन कम नहीं हो रहा है तो आपने आपके डेंटिस्ट के पास जाकर इसका जो भी मेडिसिन है या फिर जो भी आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी और भी नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।